चलिए, तो यहाँ पर हम प्रश्न ले लिए हैं एक कि निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखे। और ऐसे आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा, ऐसे दे देगा कोई एक होगा, एकरा में से एक हो सकता है कि चाहे दो दे दे, और एकरा में से कह देगा कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। और इतना का आईयूपीएसी नाम बताना बहुत मुश्किल हो गया। तो देखिए, जिस तरह से आप लोग के एल्किन और एल्काइन पहचानने के लिए नियम बताए थे, उसी तरह से आपको सबसे पहले एकरा में पहचाना है ग्रुप। जैसे वहाँ आप किसी भी यौगिकों को देखकर यानी कि बताते हैं कि पहचानना पड़ेगा आपको यौगिक को देखकर कि एल्केन का जा रहा है कि एल्किन का जा रहा है कि एल्काइन का जा रहा था। इसी तरह से आपको इसमें सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि हाइलाइट का है कि एल्कोहल का है कि एल्डिहाइड का है कि कीटोन का है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और जब आप ये पहचान लीजिएगा तो आप तुरंत इसको पहचान लीजिएगा कि यानी कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है से। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको पहचानेंगे हम कैसे कि किस ग्रुप का है, कि यानी कि हाइलाइट का है कि एल्कोहल का है कि एल्डिहाइड का है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है कि कीटोन का है। तो देखिए, आप लोग को बताए थे कि हाइलाइट जिसको हम लोग एक्स कहते हैं, और एक्स के अंदर आ सकता है सी, एक्स के अंदर आ सकता है Cl, या हो सकता है कि Br आ सकता है चाहे तो I। और दूसरा बतले थे आप लोग के एल्कोहल जिसका सूत्र आप लोग को बतले थे OH। और तीसरा बतले थे आप लोग के एल्डिहाइड जिसका सूत्र बतले थे CH3। और चौथा बतले थे आप लोग के कीटोन जिसका सूत्र कोई होता है CO। और पांचों बतले थे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सूत्र बतले थे COOH। यही पहले आपको पहचानना है। मेन ये पहचान लिए कि हाइलाइट है कि एल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किसी भी यानी कि यौगिकों का आप तुरंत यानी कि पहचान लीजिएगा। बिल्कुल कंचा खेलने, एली खेलने के बराबर हो जाएगा। तो अगर किसी भी यौगिक में अगर Cl, Br और अगर I लगल है तो समझ लीजिए कि वो हाइलाइट ग्रुप का है, हाइलाइट ग्रुप का है यानी कि X ग्रुप का है। अगर किसी भी यौगिक में अगर OH लगल है, OH, तो आप समझिए कि एल्कोहल ग्रुप का है, एल्कोहल ग्रुप का। पहले आप ग्रुप पकड़िए, एक बाद फिर बता देंगे कि कैसे पहचाना से। और किसी भी यौगिक में अगर CH3 लगल है तो समझ है कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। अगर किसी भी यौगिक में अगर CO लगल है तो समझ है कि कीटोन ग्रुप का है। अगर किसी भी यौगिक में कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर किसी भी यौगिक में COOH लगल है तो समझ लीजिएगा आप लोग के कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कौन कौन ग्रुप का है। तो देखिए, एकरा में Cl लगल है, Cl तो कौन ग्रुप का गया? जब Cl लगल है तो आप देखिए कि Cl वाला कोची में जाता है यानी कि हाइलाइट में जाता है। दूसरा देखिए कि Br लगल है, अब Br भी लगल है तो कोची में जाएगा? हाइलाइट में जाएगा। फिर एकरा में देखिए फिर Cl लगल है, Cl लगल है तो एकरे में जाएगा। अब एकरा में देखिए कोची लगल है? OH लगल है, OH। लास्ट वाला देखना है आप लोग के, लास्ट वाला OH, ये नहीं कि शुरू से आप लोग देखना, लास्ट में जाकर देखना OH। अब OH लगल है तो कोची में चला गया? एल्कोहल में चला गया। फिर देखिए एक में OH लगल है तो एहू एल्कोहल में चल जाएगा, एक में OH लगल है तो एहू यानी कि एल्कोहल में चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर CH3 लगल है, CH3। अब जब CH3 लगल है तो कौन ग्रुप में गया? एल्डिहाइड में चला गया। फिर यहाँ लगल है CH3 तो ये भी एल्डिहाइड में चला गया। अब देखिए यहाँ पर फिर CH3 है, ठीक है। अब COOH लगल है, COOH तो COOH केकरा में गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में गया। अब देखिए यहाँ पर कि फिर COOH लगा है तो केकरा में गया? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में, कीटोन वाला यानी कि अभी तक कहूँ नहीं मिला ना। लेकिन फिर अच्छा देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कि CO बीच में लगल है, CO बीच में लगल है। और आप लोग के जब अभी पढ़ा रहे थे तुरंत यानी कि कोची कीटोन का नामकरण, तो CO कहाँ होता है? बीच में होता है। तो इसलिए वाला कोची में चल जाएगा आपको? कीटोन में चल जाएगा। ये आपको रहेगा एल्डिहाइड में रहेगा, ये चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यह कोची में चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया। तो अब तो आप पहचान लीजिएगा कि कौन किस ग्रुप के जा रहा है, कि हाइलाइट के जा रहा है कि एल्कोहल का जा रहा है कि एल्डिहाइड के जा रहा है कि कीटोन का जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। और जब आप इतना पहचान लीजिएगा तो आप कार्बन से आप पहचान लीजिएगा कि आप यानी कि किस यौगिक का नाम से। तो चलिए आइए अब नाम देखते हैं आईयूपीएसी नाम। यहाँ क्लोराइड लगल है Cl, और Cl है तो यानी कि हाइलाइट ग्रुप का है। तो देखिए कार्बन कै गो है? कार्बन एगो है, कार्बन एगो। ई कार्बन नहीं है, ई क्लोरीन लगल है, कार्बन एगो है। और कार्बन एगो है तो कार्बन एक को कोची कहते हैं? मीथेन। कोची कहते हैं? मीथ कहते हैं। अब मीथ है तो ओकरा में Cl लगल है तो कोची हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। एक नाम कोची हो जाएगा आईयूपीएसी नाम? मीथेन क्लोराइड होगा। इसका आईयूपीएसी नाम कोची हो जाएगा? मीथेन क्लोराइड। कार्बन एगो और Cl लगल है तो एक नाम हो जाएगा मीथेन क्लोराइड। अगर यही रहता C2 तो कार्बन हो जाता यानी कि इथेन क्लोराइड हो जाता। अगर यही रहता C3 तो हो जाता यानी कि प्रोपेन क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका नाम कोची हो जाएगा? मीथेन क्लोराइड। तो लिख देते हैं कि मीथेन क्लोराइड, मीथेन क्लोराइड। चलिए एगो के तो हो गया। चलिए दूसरा देखिए,
अब बी आर लगल है तो बी आर लगल है तो फिर यानी कि हाईलाइट में गया। और अब देखिए कि कार्बन का एगो दूगो, कार्बन दूगो है। और कार्बन दूगो है तो एक कोई हो जाएगा यानी कि इथेन ब्रोमाइड। अब कोई हो जाएगा इथेन ब्रोमाइड। अगर Cl रहता तो कोई हो जाता इथेन क्लोराइड, अगर आई रहता तो कोई हो जाता इथेन आयोडाइड हो जाता। तो यानी कि बी आर लगल है तो एक नाम हो जाएगा कि इथेन ब्रोमाइड। तो लिख देते हैं कि इथेन ब्रोमाइड। चलिए हो गया। अब देखते हैं इसका नाम, एक में देखिए Cl लगल है, Cl तो Cl लगल है तो फिर यानी कि हाईलाइट वाला में चल गया। अब कार्बन देखिए क्या गो है, 1 2 3 4 गो है, 4 गो। अब कार्बन 4 गो है और लास्ट में Cl लगल है तो एक नाम कुछ हो जाएगा यानी कि ब्यूटेन क्लोराइड हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि ब्यूटेन क्लोराइड। चलिए इसका तो नाम हो गया ब्यूटेन क्लोराइड। अगला देखिए अबरी OH लगल है तो अबरी OH लगल है तो कौन ग्रुप में गया, एल्कोहल में चला गया। अब देखिए कार्बन से, कार्बन क्या है, एगो। अब एगो है तो इसका नाम कुछ हो जाएगा यानी कि मीथेन। अब OH लगल है तो ऑल हो जाएगा यानी कि मीथेनॉल। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, मीथेनॉल। तो इसका लिख देते हैं कि यूपीएससी नाम हो जाएगा मीथेनॉल, मीथेनॉल। चलिए हो गया। चलिए अबरी देखिए अबरी कौची है, फिर OH लगल है तो OH लगल है तो फिर यानी कि कौन ग्रुप का गया, तो एल्कोहल कहीं चला गया। अब देखिए कि कार्बन क्या गो है, कार्बन अबरी 3 गो है, कार्बन 3 गो है तो कार्बन 3 गो है और OH ग्रुप का गया है तो इसका नाम कौन होगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो लिख देते हैं इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। चलिए ये भी हो गया। अबरी देखिए अबरी कौची है, फिर OH लगल है और OH लगल है तो कौन ग्रुप में गया, एल्कोहल में। और कार्बन देखिए क्या गो है, 2 गो। और हाइड्रोजन क्या गो है, 5 गो। हाइड्रोजन से तो मतलब नहीं रखना, कार्बन से मतलब रखना है। तो कार्बन है 2 गो और OH लगल है तो कौन हो जाएगा, इथेनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। चलिए ये तो हो गया। अब ये देखिए कौन है, कीटोन वाला पर है। अभी तो काबिल थे कि लास्ट वाला देखना है, लेकिन CO कहाँ लगल रहता है, बीच है। तो यह खासकर ध्यान देना है कि CO यानी कि कीटोन वाला बीच ही लगल रहता है। तो ये कीटोन में चला गया। अब कार्बन देखिए क्या गो, 1 2 3 गो है। अब कार्बन 3 गो है तो एक नाम कोची हो जाएगा यानी कि प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। कीटोन वाला में नॉन जुड़ता है, एक एल्कोहल वाला में ऑल जुड़ता है, एल्डिहाइड वाला में ऑल जुड़ता है, कीटोन में ऑन जुड़ता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कि ओइक एसिड जुड़ता है, ओइक एसिड। तो कीटोन वाला है और कार्बन 3 को है, 1 2 3 तो एक कोई प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि प्रोपेनॉन। चलिए हो गया। अब देखिए किस ग्रुप का है, CH3 लगल है, CH3 तो एल्डिहाइड में चला गया। अब एल्डिहाइड में चला गया तो कार्बन देखिए कि 1 2 3 गो है तो एक नाम कोई प्रोपेनल। एल्डिहाइड वाला में क्या बताया था आप लोग के कि अल जोड़ने के लिए, अल कार्बन 3 गो है तो कुछ हो जाएगा प्रोपेनल। तो लिख देते हैं इसका कि प्रोपेनल, प्रोपेनल। चलिए हो गया। फिर देखिए ये तो आप समझ गए कि डायरेक्ट चल गया यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बन क्या को लगा हुआ, एगो, कार्बन एगो तो एक नाम कुछ हो जाएगा यानी कि मिथेनोइक एसिड, या इसी को कहते हैं साधारण नाम में कोची फॉर्मिक एसिड। तो एक लिख देते हैं मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। चलिए अब फिर देखिए कि फिर COOH लगल है, कार्बन का 1 2 3 गो है तो 3 गो हो जाएगा तो कुछ प्रोपेनोइक एसिड। तो लिख देते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से यानी कि किसी भी यौगिकों का यानी कि IUPAC नाम लिखा जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी यौगिक को हम देखकर कैसे पहचान लेंगे कि यानी कि इसका IUPAC नाम क्या होगा से। इसी तरह से आप लोग के एल्किन और एल्काइन को यानी कि पहचानने के लिए हम बताए थे और आप इसी के द्वारा आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या पहचाना है, उसका यानी कि ग्रुप पकड़ना है, ग्रुप कि कौन ग्रुप के है, यानी कि हाइलाइट का है कि एल्कोहल का है कि एल्डिहाइड का है कि कीटोन का है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। और यदि एक पकड़ा गया तो समझिए कि आप उसको तुरंत पकड़ लीजिएगा कौन चीज से, तो कार्बन से। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे और आप किसी भी यौगिक को देखकर आप उसका IUPAC नाम इजीली यानी कि आसानी से निकाल सकते हैं।